मेंटली और ड्रेन होते हो, अगले दिन फिर जॉब पे चले जाते हैं। एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ वाज ऑलवेज आवर बिगेस्ट फियर। खाली डूम स्क्रॉलिंग करने से तो अच्छा ही है ना, विच इज वेरी गुड फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। रियली एम्बैरेसिंग। आई माई सेल्फ इज अ फुल टाइम टीचर कि जब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी है। हेलो माय सनशाइन्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू दिस लिटिल कॉर्नर ऑफ द इंटरनेट। आज का जो टॉपिक है वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से निकल के आया एकदम, that why a working person should start a YouTube channel. I myself is a full time teacher in a private school. मेरा जो लास्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है कि इस चीज़ ने मुझे एज अ वर्किंग इंडिविजुअल कैसे इफेक्ट किया है, तो उसके मैंने 7 पॉइंट्स बना लिए हैं इस खूबसूरत से पेज के फॉर्म में। एंड आई रियली होप दैट आप काफी रिलेट कर पाओगे एंड कनेक्ट कर पाओगे इन पॉइंट्स के साथ, स्पेशली इफ यू आर अ वर्किंग पर्सनल। एंड हाँ, सबसे पहले ही मैं बता देती हूँ, अगर किसी को बाय चांस ये लग रहा है कि जब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी है या मार्केट सैचुरेट हो चुका है, देन व्हाई वी शुड स्टार्ट। देखो, सैचुरेशन कहाँ नहीं है, इट इज नॉट जस्ट इन कंटेंट क्रिएशन। हर फील्ड में इतने सारे टीचर्स हैं, फिर भी नए टीचर्स आते हैं। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, फिर भी नए डॉक्टर्स आते हैं। शहर में 500 कैफे होंगे, तो क्या वो 500 एक बार कैफे नहीं खुल सकता? खुलेगा। जस्ट दैट इन सारे लोगों को क्या चाहिए, एक रीजन चाहिए दैट व्हाई पीपल विल चूज यू टू वॉच। तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी, आप जैसा तो कोई नहीं होगा ना, तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी अलग होगी। तो ये तो सैचुरेशन वाली बात है। इससे कि यूट्यूब और ये कंटेंट क्रिएशन दिखता है, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बातें होती हैं कि देर आर सो मेनी क्रिएटर्स हर जगह पे, देर आर सो मेनी पीपल ऑलरेडी डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। सबसे पहला पॉइंट है, इट मेक्स यू मोर सेल्फ अवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर ओपिनियंस। हमारे हैबिट्स क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इवन हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी वॉइस कैसी है। आई हैव, मतलब मेरी वॉइस पिची नहीं है बहुत, है ना। इट कम्स इन लाइक लाउडनेस में भी। तो मैं माइक पे नहीं बोल पाती थी। एक बार मैंने कॉलेज में बोला, माइक पे क्विज कंपटीशन था, वो हाउस वाइज करते नहीं क्विज कंपटीशन, एंड आई वाज अबाउट टू से द क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चंस बोल रही थी एंड सामने लोगों के ऐसे रिएक्शंस थे ना, मतलब वो चीज़ मैं आज तक भूली भी नहीं हूँ। मुझे 2 क्वेश्चन के बाद मना कर दिया गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा एंड तुम नहीं बोलोगी, कोई और बोलेगा। इट वॉज रियली एम्बेरसिंग और मुझे आज तक याद है। एंड सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं, जैसे ओपिनियंस मैंने बोला, आप किसी भी चीज़ पे वीडियो बना रहे हो, सपोज आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप सनस्क्रीन का रिव्यू दे रहे हो अगर, है ना, वो आपके ओपिनियंस में आ जाता है। फिर आप एक, मतलब फुल टाइम जॉब के साथ अगर कंटेंट क्रिएशन करोगे, ओके, इफ़ यू स्टार्ट और इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको कि आप कैसे प्लान करते हो अपना डे। तो आपकी हैबिट्स हैबिट्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यू विल रियली बी सेल्फ अवेयर कि आप टाइम को या अपने आप को कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये जो आपका ऑटो पायलट मोड ऑन है ना, इससे थोड़ा बाहर निकालता है ये आपको। सेकेंड पॉइंट फर्स्ट वाले से रिलेटेड है, बिकॉज जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, देन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ केयर मतलब बहुत ही, मुझे लग रहा है, एक अंडररेटेड हैबिट है। अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, किसी का निश हो गया स्किन केयर, तो वो स्किन केयर के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी स्किन को लेके, प्लस वो अवेयर भी हो जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है। बिकॉज इतनी रिसर्च करते हो ना आप कंटेंट बनाने के लिए, that you are actually very aware about many things, especially in that particular niche. अब आप लाइफस्टाइल का कंटेंट बना रहे हो अगर, है ना, आप दूसरे क्रिएटर्स को देखोगे ऑफ कोर्स फॉर इंस्पिरेशन, देन यू सी कि वो अपने उस सड़े हुए लूप से, जो हम जॉब से आके मतलब बस पड़े रहते हैं घर पे, अगले दिन फिर जॉब पे चले जाते हैं, वो उस लूप को तोड़ रहे हैं, ओके, एंड दे आर गोइंग फॉर लिटिल बिट आउटिंग, थोड़ा एडवेंचर, कभी थोड़ा ट्रैकिंग। तो उससे ना आपको भी मोटिवेशन आएगा, क्योंकि मुझे भी आया है। जितना मैं अब बाहर निकलने लगी हूँ एंड आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, ऐसा मैं पहले नहीं करती थी एंड काफ़ी घर घर में ही रहना शुरू कर दिया था मैंने, बिकॉज बस वही है हमारा, तो थक गए, ये है वो है जॉब के बाद। बट वो लूप तोड़ने के लिए थोड़ी हेल्प करेगा। मैं खुद भी बनाती हूँ स्किन केयर पे, प्लीज़ डोंट जज मी बाय दिस पिंपल, ऐसा हो जाता है बाहर का खाना खाने से। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू डेवलप स्किल्स। वो स्किल्स जो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्यूचर में। मे बी आपको फुल टाइम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर नहीं बन रहा है, बट स्टिल, लाइक इस पूरे 1 साल में मैंने सीख लिया लाइक एडिटिंग, मैंने सीख लिया थंबनेल बनाने, एंड आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, डाउनलोडिंग टेक्स्ट, डाउनलोडिंग स्टिकर्स, मेकिंग क्यूट वीडियोस, मेकिंग लाइफस्टाइल वीडियोस। तो ये जो एडिटिंग आ गई है आपको, एंड एप्स यूज करने आ गए हैं आपको, ये सारे स्किल्स ही तो डेवलप हो गए। फोटोग्राफी कैसे भूल गई मैं, फोटोग्राफी आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में यूज होते ही है। खाली डूम स्क्रोलिंग करने से तो अच्छा ही है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहा है,
एंड अगर आप कोलैबोरेशंस करते हैं तो देन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग डेवलप हो रही है। एंड अगर आपका थोड़ा सा मेथड स्टोरी टेलिंग वाला है देन स्टोरी टेलिंग डेवलप हो रही है, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। फोर्थ वन इज इट्स एन एस्केप गेट फ्रॉम योर 9 to 5 जॉब। पूरे दिन की मतलब डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, कम्यूट, वो गॉसिप, वो इतनी इतनी देर फोन पे लगे रहना, आई एम टेलिंग यू, उससे आप मेंटली और ड्रेन होते हो। दिस इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस, है ना। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए इट गिव्स यू अ क्रिएटिव स्पेस ऑफ योर्स। तो आपकी अपनी स्पेस है, आप उस स्पेस में कुछ भी कर सकते हो एंड अपने टर्म्स पे करोगे, ठीक है, किसी की डेडलाइंस पे नहीं करोगे। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल एंजॉय इट, आई थिंक सो। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। वो जो एक बॉस वाली फीलिंग आएगी ना, दैट आई एम द बॉस, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिफ्थ वन इज इट ब्रेक्स द साइकिल ऑफ डूम स्क्रोलिंग। ये जो डूम स्क्रोलिंग है ना, ये होता है कंज्यूमर हैबिट। हम दूसरे का कंटेंट कंज्यूम करते हैं 2-2 घंटे तक। इससे बढ़िया हम कुछ अपना ही बना लें, कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाए, कम से कम अपनी लाइफ ही डॉक्यूमेंट कर लें। इट विल बी योर डिजिटल लाइब्रेरी। आपको बाद में देखोगे तो आप बाद में अपनी पुरानी वीडियोस देखो, मैं अभी भी देखती हूँ तो बहुत मजा आता है, अच्छा मैंने तब ऐसे किया था, वैसे किया था। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट ना, आप देखोगे आप अपना टाइम और एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज करोगे। नेक्स्ट वन इज इट गिव्स यू स्पेस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एंड मुझे तो लगता है एज अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल and as a millennial also, I would like to add this, as a 90s kid, expressing ourselves was always our biggest fear, because हमें बहुत फर्क पड़ता है that कि क्या सोचेगा अगला इंसान, या नहीं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा तो मैं ऐसे दिखूंगी। एंड आजकल क्या हो गया ना, आजकल है ज्यादा बोलने वाले लोग, लिसनर्स आर वेरी लेस। तो आप कम से कम यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करोगे लाइक माइंडेड पीपल की, है ना, जो आप ही की तरह सोचते हैं एंड आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक सो देन वी पीपल कनेक्ट बेटर। तो यू विल गेट पीपल टू एक्सप्रेस योर सेल्स, आपकी फीलिंग कुछ भी, बहुत लो फील करते हो, कुछ करते हो एंड यू एक्सप्रेस इट, यू विल लव इट। आई नो लोग बोलेंगे सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करने से क्या होता है। आई एम टेलिंग यू, स्ट्रेंजर्स समटाइम्स दे गिव यू वेरी गुड एडवाइसेस और दे कंसोल यू इन अ मच मच बेटर वे। Last point, I think so you're going to love that. That is, eventually it can become your income stream as well. ये एकदम ओवरनाइट नहीं होने वाला है। देखो मुझे भी हो गए हैं like 1 year, मेरे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, बट स्टिल वॉच आवर्स रह गए हैं एंड उसकी कहानियां मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं। स्टिल जब होगा देन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। एक एक्स्ट्रा इनकम किसे बुरी लगती है यार, वो भी ऐसा काम करके जो हम एंजॉय करेंगे। दैट इज अ थेरेपी फॉर अस। मैंने क्या रियलाइज किया है, इट्स नॉट अ हॉबी, ये हॉबी की तरह नहीं है, इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस में एंड अपने मनी के साथ भी करते हैं, बट अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना हो गया ये, है ना। अपना टाइम और एनर्जी अपने ऊपर आप कैसे बेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो समथिंग जो हमें रिमाइंड करता है दैट वी आर मोर देन आवर जॉब्स। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर चैनल, या आप ऑलरेडी एक बिगनर क्रिएटर हो, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सीरीज, बिगनर क्रिएटर सीरीज, कंप्लीट पैकेज, वो भी एकदम फ्री में ऑफ कोर्स, कि बिगनर्स के लिए यूट्यूब पे मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, यूट्यूब स्टूडियो का क्या रोल है ना, आपके चैनल को आप कैसे मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना, प्रोफाइल पिक्चर, बैनर बनाना, एवरीथिंग एवरीथिंग। सो एवरी बिट एंड बाइट आई एम गोइंग टू कवर एंड डेफिनेटली मैं उसको स्पेशल टच तो दूंगी ही। एक वर्किंग प्रोफेशनल कैसे कर सकता है वो सारे काम भी इन अ वेरी इजी मैनर। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल सो यू कैन फॉलो अलोंग, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी आपकी जर्नी। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम, बाय बाय।